Welcome to San Academy Pallikarane. Class 6 Subject L2 Hindi Lesson 8 Topic फास्ट फूड और हमारा स्वास्थ्य। फास्ट फूड क्या होता है? ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें हम कुछ मिनटों में तैयार करके खाया जा सकता है उन्हें फास्ट फूड कहते हैं, जैसे पास्ता, पिज्जा, बर्गर आदि। पारंपरिक खाद्य पदार्थ जैसे रागी। रागी के महत्व बारे में आपको क्या मालूम है? रागी को रोज सेवन करना चाहिए क्योंकि रागी में अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत शक्ति देते हैं, इसलिए रोज रागी को सेवन करना चाहिए। अब हमारे पारंपरिक खाद्य पदार्थों जैसे चिवड़ा या पोहा, सत्तू, चने चबेने या भुट्टे आदि चीजों को हम सदियों से मजे से खा रहे हैं। इनसे हमारी सेहत पर कभी खतरा नहीं हुआ है। जंक फूड क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फास्ट फूड या जंक फूड ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें नमक अधिक पाया जाता है, इसलिए हमारे ब्लड प्रेशर की लेवल बढ़ता जा रहा है और किडनी पर भी बुरा असर होता है। फ्राइज, चिप्स आदि में भी नमक अधिक इस्तेमाल किया गया है, इसके कारण हमें कैंसर की वो खतरा भी बढ़ जाता है। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार को हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। मोटे तौर पर बढ़ते बच्चों को प्रतिदिन लगभग 1500 से 1800 कैलोरीज की जरूरत है। सही शारीरिक विकास के लिए उनके आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन उचित अनुपात में होने चाहिए। संतुलित आहार जो है उसमें आवश्यकानुसार उचित मात्रा व अनुपात में समावेश हो संतुलित आहार कहलाता है। अब हम खाद्य पिरामिड के बारे में देखेंगे। कम मात्रा में तेल, वसा, चीनी, नमक आदि का सेवन करना चाहिए। मीट और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ रोज के लिए एक बार सेवन करना चाहिए। फल या सब्जियां रोज के लिए 2 बार सेवन करना चाहिए। चावल या इससे जुड़े खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 7 बार सेवन करना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम देखने वाले हैं। हमारे भोजन में वृद्धि और विकास व पुनः निर्माण का यह क्रम भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स का आवश्यकता अधिक है। विटामिन भी होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स अधिक होने वाले पदार्थ मांस, मछली, दलहन आदि को भी हम भोजन में अधिक सेवन करना चाहिए। आपकी पसंदीदा मैगी नूडल्स के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। नूडल्स रोज सेवन करने में क्या नुकसान होती है? सिर्फ 2 मिनट में बनने वाली नूडल्स रोज सेवन करने से हमारे खून की कमी हो जाती है, आप अनीमिक हो जाते हैं। नूडल्स खाने से जॉइंट पेन की समस्या आ जाती है और आपकी मेमोरी पावर भी बहुत कम हो जाती है। किडनी फेलियर का वो मुमकिन भी होता है। नूडल्स सेवन करने से स्वास्थ्य में बहुत हानिकारक तत्व हो जाता है। रोजाना नूडल्स खाने से हमारे ओबेसिटी भी बढ़ जाता है। कम मात्रा में फाइबर और प्रोटीन नूडल्स प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जिसकी वजह से वजन बढ़ने की समस्या हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। शीतल पेयों में सोडा, कैफीन और फास्फोरस आदि अधिक है, इसलिए हमारे वो बोन्स में कैल्शियम है ना, वो बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए हमारे बोन्स वीकनेस भी आ जाता है।
शीतल पेयों के हानियां क्या क्या होते हैं? मधुमेह का खतरा यानी स्किन डिजीज, आस्मा का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम, ओबेसिटी का प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम भी आ जाता है, किडनी फेलियर भी आ जाता है और लिवर का प्रॉब्लम भी हो जाता है। आपके दांतों में जो कैविटीज प्रॉब्लम भी इन कोल्ड ड्रिंक्स को आता है। अजीनामोटो, विचार के ऊपर विपरीत। अजीनामोटो खाने से खाद्य में स्वाद अधिक हो जाता है, मगर अजीनामोटो दिमागी कोशिकाओं को पनपने नहीं देता और कैंसर भी पैदा कर सकता है। अतः यह धूम्रपान से भी अधिक नुकसानदेह है। कई बच्चों में अजीनामोटो के कारण सिर दर्द, झंझनाहट, कमजोरी, पेट दर्द आदि लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए अजीनामोटो भोजन में मत लेना चाहिए। पारंपरिक भोजन में 46 पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। पानी, 13 विटामिन, लिनोलिक अम्ल, 8 या 9 अमीनो अम्ल, 21 खनिज और ग्लूकोज आदि हमारे भोजन में अवश्य अनिवार्य पोषक तत्व होता है। आपको बचपन में मोटापा बहुत खतरनाक है। सेहत के लिए रोज व्यायाम करना चाहिए और ये जंक फूड्स कम लेना चाहिए। फास्ट फूड खाने से आपके दिमाग भी बहुत वीक हो जाता है और बुद्धि लब्ध की स्तर या मेमोरी पावर कमजोर होने लगता है। इसलिए फास्ट फूड सेवन करना हम कम करना चाहिए। स्वस्थ कार्ब्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे जिन चीजों में स्वस्थ कार्ब्स है, सब्जियां, फल, साबुत अनाज, बीज, मूंगफली और फलियां आदि आपके भोजन में अधिक लेना चाहिए। भोजन और हमारा स्वास्थ्य दोनों इंटर रिलेटेड है। हम जैसे खाते हैं वैसा जीवन ही जी सकते हैं। इसलिए तंदुरुस्त होने के लिए अच्छा भोजन खाना चाहिए। स्वस्थ भोजन की थाली में क्या क्या होना चाहिए? पानी अधिक पीना चाहिए और साबुत अनाज या होल ग्रेन्स आपके भोजन में अनिवार्य तत्व होता है। स्वस्थ प्रोटीन लेना चाहिए, फलों अधिक खाना चाहिए, जूस भी पीना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स सेवन करना चाहिए और हेल्दी तेल यूज करना चाहिए, वो भी बहुत कम ही मात्रा में यूज करना चाहिए। अब हल्का खाओ, हल्के रहो। शोधकर्ताओं के मुताबिक बचपन में खाया पौष्टिक भोजन लंबे समय तक बुद्धिमत्ता पर प्रभाव डालता है। इसलिए हम हल्का खाना चाहिए और हल्का रहना चाहिए। भरपेट मत खाना चाहिए। आपका नाश्ता राजा जैसे खाना चाहिए, आपका दोपहर का खाना युवराज जैसे खाना चाहिए, आपका रात का भोजन तो आप भिखारी जैसे खाना चाहिए। यही आप अंग्रेजी में भी सुने हैं। इसलिए थोड़ा खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए। एन एप्पल अ डे अ डॉक्टर अवे। हमेशा आपको स्वस्थ भोजन सेवन करना चाहिए। रोज सेब खाना चाहिए, इसलिए आपका शरीर निरोग हो सकता है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए एक छोटा सा स्लोगन, कदम कदम बढ़ाए जा, जंक फूड को भगाए जा। आप जंक फूड को भगाना चाहिए। आपको
खाद्य पदार्थ या अन्न को बर्बाद न करना चाहिए। आपको जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। अन्न को बर्बादी करना बहुत पाप है। आप जलवायु या ही सीजन के अनुसार आहार लेना चाहिए। मौसमी सब्जियां यानी सीजनल वेजिटेबल्स की उपयोग भी करना चाहिए। अभिभावकों को बच्चों में पौष्टिक चीजें खाने की आदत डालनी चाहिए। वह बच्चों में फास्ट फूड को खाने से होने वाली हानियों से परिचित कराना चाहिए। अब जंक फूड से जुड़ा हुआ जो बीमारियां हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ। मोटापा, ओबेसिटी, कैंसर, हृदय रोग, हार्ट फेलियर, एनीमिया और स्किन डिजीज आदि जंक फूड से जुड़ा हुआ बीमारियां हैं। फल, सब्जी, अनाज का सेवन बढ़ाएं, फास्ट फूड से बचें और शरीर को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद बच्चों।